हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह सुबह का ये टाइम है शायद। और मैं अपना सर वगैरह धुला था आज, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी थी। जैसे कि आज 30 तारीख थी, तो बस 30 जनवरी को हमारी मतलब शादी की सालगिरह रहती है। और आज हमारी शादी को पूरे 17 साल हो गए हैं। तो बस यहाँ पर सुबह सुबह नहा धोकर आई थी और सबसे पहले मैंने अपना पूजा वगैरह कर ली थी। पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पर आ गई थी मैं सीधा किचन में, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम भी थे और बहुत ज़्यादा जल्दी भी थी काम की, कि बस मैं किसी तरह जल्दी सारे काम भी निपटा लूँ। और फिर मुझे लिफाफे वगैरह भी करने थे शाम को। तो बस सारे काम की जैसे कि जल्दी के चक्कर में कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा चाय के साथ बना देती हूँ पकोड़े वगैरह, क्योंकि नमकीन बिस्किट में कुछ नहीं होता है, ना बच्चों का पेट भरता है और ना ही कोई फ़ायदा होता है उनको खाकर भी। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा पकोड़े वगैरह बना लेती हूँ, इससे बच्चों का पेट भी भर जाएगा सभी का और अच्छे से चाय भी पी जाएगी। तो एक तरफ रख दी है चाय और दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा दी थी और आलू प्याज और थोड़ी सी पालक रखी थी। तो बारीक करके वो कट कर ली थी। पालक हमें मिली थी मंदिर से प्रसाद के रूप में, पालक गाजर और आलू, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ना माता शकुंभरी देवी का जैसे कि जन्मदिन था, तो उसमें वो प्रसाद के तौर पे मिलता है। कच्ची सब्जियों का मतलब कि चढ़ाई जाती है ना, तो वो सब चढ़ाई हुई थी तो वही मिली थी। तो बस पालक जो थोड़ी बहुत रखी थी वो मैंने इसमें डाल ली थी। उसके बाद यहाँ पर गर्मा गर्म मैं बना रही हूँ पकोड़े, और हस्बैंड जी ने चाय बना दी थी और साथ में फटाफट से चाय पकोड़े ये सब नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम रहता है ना जिस दिन उस दिन बहुत जल्दी रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर के टाइम 12 बज चुके हैं और नाश्ता वाश्ता हमारा हो चुका है। नाश्ते में बनाए थे मैंने आलू प्याज और पालक के पकोड़े, और नाश्ता करने के बाद पकोड़े वगैरह सबने खा लिए हैं। अभी ये गई मैं नीचे, क्योंकि काम पे नहीं गए थे, तो ये नीचे मम्मी के पास बैठी हुई हैं और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ दोपहर की। साथ में भी थोड़ी देर छोले बनाऊँगी, लेकिन कुकर में रखी हुई थी सब्जी, तो मैंने उसको खाली कर दिया है और छोले बनाऊँगी, साथ में बनाऊँगी भटूरे। मैंने तो मुश्किल से निकाल लिया है। हाँ ठीक है, पहनने की रखते। और ये सीरीज वाली है। हाँ ठीक है, पहनने की रखते। और बस अब छोले मैंने बना दिए हैं, सॉरी मतलब भिगो कर रखे थे, तो मैंने उनको धो दिया अच्छे से और उनको मैं चढ़ा देती हूँ। छोले उबल जाएंगे और साथ में बनाऊँगी भटूरे। अभी बज रहा है 12, तो 1:30-2 बजे तक बनेंगे, क्योंकि बच्चों ने नाश्ता वाश्ता सबने कर ही लिया है। अभी तो किसी को इतनी भूख नहीं है। देखती हूँ जितनी देर में हो जाए इतना अच्छा है। फिलहाल इसके साथ में ये 2-4 काम ही करवा देती हूँ। इसकी साड़ी का क्या करिए? आपको पहनना है? मुझे नहीं पहनना है, मेरी शादी नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कर रही हूँ किचन क्लीन, क्योंकि चाय नाश्ता हो गया था, तो नाश्ते के बाद बस चूका तो ही पड़ा था सारा काम और ऐसे ही छोड़ कर रख दिया था मैंने, क्योंकि मैंने सोचा था बाद में करूँगी इसे। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड जी के साथ बैठकर अच्छे से नाश्ता पानी किया और उसके बाद मैं थोड़ी देर नीचे चली गई थी। नीचे ना घूमती रही थोड़ी देर, इधर उधर गली में टहलती रही। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो बनाने थे जैसे कि दोपहर में छोले भटूरे, तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर अच्छे से रात में मैंने छोले भिगो कर रखे थे, तो उनको धोकर साफ़ करके डाल दिया मैंने कुकर में। उसके बाद डाल दिया इसमें कड़ी पत्ता और एक इसमें डाल दिया मोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 2-4 लौंग और काली मिर्ची। ये सब खड़े मसाले में छोले में ही डाल दूँगी, बॉयल होंगे तो अच्छे से इसमें इसका कलर भी आ जाएगा और इसकी खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इस तरह से डालने से। तो बस इन सब चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। अभी मैं इसमें पानी डालूँगी थोड़ा कम, क्योंकि पानी मुझे इसमें डालना है पत्ती का पानी भी। जैसे कि मतलब अगर उबाल के डालती हूँ अलग से मसाले में तो उसका भी टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन मैं इसमें डाल देती हूँ तो वो छोले में अच्छे से कलर चढ़ जाता है। और मतलब पोटली बनाकर मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि पोटली का खुलने का मुझे बहुत डर लगता है। अगर पोटली ज़रा सी भी खुल गई और पूरे में पत्ती फैल गई तो पूरे छोले नाश हो जाएंगे और फिर वो ख़राब किसी के काम भी नहीं आएंगे, ना कोई खा पाएगा। इसीलिए मैं इस तरह से पानी डाल देती हूँ, इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए छोले मैंने रख दी थी, एक साइड छोले उबल गए हैं। मसाला मैंने पीस लिया था मिक्सी में, प्याज टमाटर अदरक लहसुन का। तो बस अब मैं छोले की सब्ज़ी को तड़का लगा देती हूँ फटाफट से। और यहाँ पर भटूरे के लिए वंशिका छान रही थी मैदा, तो मैं उसको भी बोल रही थी कि मैदा ऐसे ही रख दो, क्योंकि मैंने कल इसको छाना था और बिल्कुल साफ़ था। सुबह में भी मैंने इसको मैदे को उसमें डाला था ना पकोड़ों में, तब भी अच्छा था। पकोड़े में मैंने मैदा बेसन डाला था दोनों चीज़, क्योंकि
मतलब मैदा डालने से ना बहुत ही टेस्टी बनते हैं पकोड़े, इसमें करारापन बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा बेसन दोनों चीज़ों को मिक्स करके डाला था, तो साफ़ ही था मैदा इसलिए। और अभी यहाँ पर मैदे में मिला रही हूँ नमक और थोड़ा सा मैं इसमें मिलाऊंगी सोडा। और उसके बाद मैंने इनो का पैकेट भी मंगा कर रखा था एक, तो बस सोडा मैंने डाल दिया था। इनो पैकेट मेरे ध्यान नहीं था, बाद में वंशिका ने बोला नहीं आप इनो डाल दो, तो यहाँ पर एक पैकेट इनो डाला है और दही डाली थी मैंने। 1 कटोरी के लगभग थी दही, मैंने अंदाजे से डाली थी क्योंकि मैंने दही मंगाई थी 20 रुपये की। तो बस रात में जमाई नहीं थी क्योंकि अभी सर्दी चल रही है जैसे कि, तो कोई खाता नहीं है दही वगैरह तो इतना, तो इसीलिए सिर्फ दही मैं मार्केट से ही मंगा ली थी 10-20 रुपये की भटूरे में डालने के लिए। और यहाँ पर इसमें दही, इनो, नमक वगैरह और सूजी ये सब डालकर इसका मैं अच्छा सा एक डो लगा लूँगी, ताकि मैं अच्छे से मतलब कि इसको आटे को गूंद कर रख दूँ। और जब तक ये सेट होगा तब तक मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। हस्बैंड जी से मैंने प्रॉमिस कर दिया था कि 2 बजे तक पूरे में खाना बना दूँगी, क्योंकि मैं और कामों में लग गई थी तो लेट हो गया था। बर्तन साफ़ किए, किचन क्लीन किया, बहुत टाइम लग जाता है इन सब कामों में भी। और नाश्ता भी कुछ हमने आज लेट ही किया था, इस वजह से भी थोड़ा सा लेट हो गया था सारे काम में। तो यहाँ पर देखिए आटा लगा कर रख दिया, मसाला अच्छे से भुन रहा है, तो मसाले का गैस तेज़ कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी जल्दी भुन जाएगा। और छोले भी मैं आपको चेक कराती हूँ, छोले भी बहुत अच्छे से बॉयल हो गए थे, जो कि पहले मैंने चेक किए थे, थोड़े से खड़े खड़े से लग रहे थे मुझे, फिर मैंने इसको एक बार और 1-2 सीटी लगवाई थी। अभी देखिए बहुत अच्छे से गल चुके हैं छोले भी। तो बस यहाँ पर देखिए मसाले ने भी तो तेल छोड़ दिया, तो मैं इसमें फटाफट से छोले डाल देती हूँ। और जितना भी इसमें पानी था वो सारा मैंने डाल दिया था, थोड़ा बहुत अगर कम रहेगा तो मैं अलग से डाल दूँगी गर्म पानी, क्योंकि वैसे तो ये मतलब भटूरे के साथ इतने पतले नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी इतना रहता है कि हाँ अच्छे से भिगोकर खाए जाए। तो बस छोले की सब्ज़ी को मैंने चढ़ा दी, एक तरफ तेल चढ़ा दिया है क्योंकि आटा भी सेट हो चुका था। और ये देखिए बर्तन भी साफ़ कर चुकी हूँ मैं। तो बस अब सिर्फ रहता है भटूरे तलने के लिए। और यहाँ पर कान्हा जी के लिए छोले निकाल रखे थे थोड़े से, तो वंशिका ने बस उनको भी छोंक लगा दिया था एक साइड, और ये वाले भी छोले डाल दिए हैं। इसको भी मैं अच्छे से हिलाकर मिक्स करी। थोड़ा सा पानी मुझे कम लगा था तो मैंने और डाल दिया है, क्योंकि गैस में बीच में से ये छोले हटा दिए थे और वंशिका ने कान्हा जी के लिए बनाए थे। और यहाँ पर भटूरे ना आज बन ही नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे। पता नहीं इसमें मतलब सोडा और इनो ज़्यादा डल गया था, इस वजह से हो रहा था या किस वजह से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये मतलब बिल्कुल भी बेले ही नहीं जा रहे थे ना, अच्छे से फूल रहे थे। और शुरू में तो एक तो फूल भी गए थे, उसके बाद से तो फिर से ऐसे ही पूड़ियाँ की तरह बनने लगे थे जैसे पूड़ी बनती है। और बस फिर ऐसे ही खा लिए थे। वैसे तो सब में अच्छे लग रहे थे खाने में, टेस्ट बिल्कुल भटूरे के जैसा ही था, खाने में बिल्कुल ठीक लगे थे। सिर्फ तलने में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अच्छा नहीं बन रहा है, और काफ़ी देर तक कोशिश करी थी, नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मैदा और मिलाकर इसको अच्छे से सेट किया, और इसको अच्छे से मैदा मिलाकर सेट करके इसको थोड़ा सा टाइट सा कर लिया था, क्योंकि थोड़ा सा पतला लग रहा था। मुझे लगा शायद पतला होने की वजह से हो रहा होगा, तो उसके बाद ही फिर सही हो गया था। फिर अच्छे से बनने लगे थे। लास्ट में जो बने थे वो फिर बिल्कुल ठीक बने थे, गोल गोल फूलते हुए। और अभी के फ़िलहाल आप लोग देख ही सकते हैं किस तरह से बन रहे हैं। लेकिन यह है कि अच्छे से बच्चों ने खा लिए थे पेट भर के, और सभी को अच्छे लगे थे। ये देखिए यहाँ पर मैंने मम्मी की प्लेट लगा दी है, मम्मी को दिलाती हूँ नीचे, और सब ने तो खा लिया। बस फिर उसके बाद चलती हूँ मैं ऊपर, थोड़ी देर घूम के आऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी खाना वाना खाकर मैं आई हूँ छत पर थोड़ी देर धूप में, क्योंकि जो काम मेरा हो चुका था सारा। छोले भटूरे बनाए थे, सबको खाना दे दिया था, और बर्तन भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो नीचे का मेरा सारा काम मतलब जितना भी रहता था सफाई वगैरह का, वो भी सब हो चुका है। और अभी मैं आई थी ऊपर छत पर थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है धूप में। ऐसा धूप देखिए अच्छी लग रही है, पर ना हवा चल रही है। और मैंने भटूरे नहीं खाए थे क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। सुबह में चाय पी ली थी, पकौड़े खाए थे, इस वजह से बिल्कुल मन नहीं किया अभी कुछ भी खाने का। और अभी मैंने अपने लिए मंगाया था इनसे इनो, क्योंकि मेरे हो रही थी थोड़ी सी जलन वगैरह, पकौड़े वगैरह जैसे कि खा लिए थे। ज़्यादा तो नहीं खाए थे, खाए तो 4 ही थे, सिर्फ चाय पीने तक थी। और फिर भी उसी से ही हो गया, क्योंकि मेरे को कुछ भी चीज़ ज़्यादा पचती नहीं है। इसलिए अभी इनो पिया है, तो देखती हूँ इनो से ठीक हो जाएगा, तो नहीं तो गैस का कैप्सूल रखा हुआ है वही लूँगी। और बस थोड़ी देर छत में धूप पे बैठ जाती हूँ, उसके बाद जाऊँगी नीचे, क्योंकि मुझे 2-3 काम रहते हैं वो करने हैं। जैसे कि कल मावा बनाया था, तो उसको गर्म करके तिल के लड्डू बनाने हैं। तिल रखे हुए हैं, तिल को भूनकर, और बस उसके लड्डू वगैरह बनाऊंगी। फ़िलहाल तो थोड़ी देर धूप में लेट जाते हैं, उसके बाद जाऊंगी नीचे। और एनिवर्सरी के दिन भी पूरा दिन यही रहता है, काम ही नहीं निपटता है, इसीलिए
पूरा दिन निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। और बस अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। फ़िलहाल मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी लड्डू वगैरह की तैयारी करूँगी। और चलिए फिर बस। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं ऊपर से नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि काफ़ी देर तक ऊपर लेटी रही थी। फिर मेरा ऊपर अकेले का मन नहीं लगा था बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा नीचे जाती हूँ, अपने लिए बनाती हूँ थोड़ी सी ग्रीन टी, क्योंकि चाय पीने का मन हो रहा था। पहले तो सोचा था कि चाय पी लेती हूँ, लेकिन चाय मुझसे खाली नहीं पी जाती है, उसके साथ मुझे कुछ चाहिए रहता है। पर ग्रीन टी भी खाली पी लेती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा ग्रीन टी बना लेती हूँ, रखी भी हुई थी। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई। उसके बाद यहाँ पर ग्रीन टी पी ही रही थी तो हस्बैंड जी आ गए थे तिल लेकर। उन्होंने बोला कि पहले लड्डू बना लेते हैं तिल के। तो बस साथ साथ में ग्रीन टी पी रही थी और साथ में ही देखिए तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने तिल भून लिए थे अच्छे से। और तिल भूनने के बाद मिक्सी में हल्का सा दरदरा सा पीस लिया था उनको, और मावे को भी अच्छे से गर्म कर लिया था। देखिए ऊपर हवाई जहाज जा रहा था, बच्चों ने उसकी वीडियो शूट कर दी थी। तो बस यहाँ पर ऊपर ले आए थे सारा सामान उठाकर, क्योंकि ये सोचा था कि ऊपर धूप में बैठकर बना लेकर। यहाँ पर किसी की वीडियो चला रही थी तो मैं वही सर्च मार रही थी और बस अपना फ़ोन वोन भी देख रही थी, साथ में लड्डू की तैयारी करती। वीडियो चलाकर छोड़ दिया। और ये बूरे का एक डिब्बा भरा हुआ है, इसमें कम से कम 1 किलो के करीब बूरा आ जाता है। और 3 किलो दूध का ये मावा था, इसमें 1 किलो के करीब मैंने बूरा डाला है। और 3 पा तिल थे, तो 3 पा तिल और आधी किलो से ऊपर ये बूरा। तो इन सब का मिक्सन करके अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ और इसके बनाएंगे लड्डू। और ये ले लिया था डब्बा स्टील का, क्योंकि मैंने सोचा था एक ही बार इसमें भर लेते हैं, बाकी फिर नीचे जाकर बाद में करते रहेंगे सेटिंग किस तरह से किसका कैसे डालना है। तो बस यहाँ पर वीडियो में ऐड चल रहा था, उसको भी मैंने काट दिया। वो भी बार बार देखना पड़ता है क्योंकि बीच में ऐड बहुत लंबे लंबे चल जाते हैं तो पता नहीं चलता है। और इसको अच्छे से हिला रहे हैं हस्बैंड जी और मिक्स कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर इसको मिक्स करके अच्छे से बना देते हैं इसके फटाफट से लड्डू। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नीचे आ चुकी हूँ क्योंकि उसके सारे लड्डू बन चुके थे और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी आज, तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मतलब काट पीट के अच्छे से छोटी कर दी थी, लेकिन फिर भी काफ़ी लॉन्ग हो गई थी। और लड्डू वगैरह सारे बनाकर नीचे ले आए थे। हस्बैंड जी ने भोग वगैरह लगा दिया था, मैंने निकाल के इसमें से दे दिए थे। सबसे पहले कान्हा जी को दिए थे, कान्हा जी को भोग वगैरह लगाने के बाद नीचे मम्मी को भिजवा दूँगी। और उसके बाद ना यहाँ पर रखती थी चाय, और चाय में ना पता नहीं क्या गिर गया था तो वो मैं देख रही थी। यहाँ पर उसके बाद कर ली थी शाम की संध्या आरती, और संध्या की पूजा वगैरह करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ नीचे। देखिए फ्रेंड्स, अभी हो चुका है नाइट का टाइम और अभी बज चुके हैं करीब 9 बज चुके हैं। और बच्चे केक लेकर आए थे, तो बस अभी मैं केक काटने जा रहे थे, तो मैं इसको टॉप बना रही थी थोड़ा सा। और पूरे 9 बज चुके हैं करीब। और नीचे से आई थी, लेट हो गया था थोड़ा सा क्योंकि नीचे लिफाफे वगैरह करवाई थी और लिफाफे वगैरह बनवा दिए, सारा काम इनका हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा तो यही रहता है केक कटिंग का। और बच्चे केक लेकर आए थे ज़बरदस्ती, मुझे भी नहीं पता था, हस्बैंड जी को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, क्योंकि वंशिका और आर्यन दोनों ही लेकर आए थे। वंशिका के पास पैसे रखे होंगे तो बस वो अपने पैसों से ले आई थी और उसने सरप्राइज़ दिया था। मुझे तो 8:30 बजे के बाद ही पता चला था। तो बस यहाँ पर फिर बच्चों ने जिद करी, तो फिर मैं केक वेक कट किया, सबको खिलाया पिलाया। और इसमें वॉइस थी लेकिन म्यूज़िक बज रहा था, तो इस वजह से मैंने म्यूज़िक बंद कर दिया था। और इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का भी एंड। आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स।